ये कुत्ते की दुम होती है। इसको 12 साल आप एक पाइप में रख लो ना और सोचो कि सब कुछ ओके हो जाएगा, और 12 साल बाद जब निकालोगे तो ये फिर टेढ़ी की टेढ़ी मिलेगी। जोड़ का झटका हाय धीरे से लगा, हाय लगा कैसे लगा। पाकिस्तान वालों से मैं जिहादियों से पूछना चाहती हूँ, आधी रात में तुम्हारा कुंडा खड़काया, आधी रात में कैसा लगा भाई। ये पाकिस्तान वाले इतने नल्ले हैं, नल्ले जिसको कहते हैं बिल्कुल नल्ले, ना तो ये पढ़े लिखे हैं ना इनके अकल, इनके आपकी 72 उरे 76 उरे जो वहां पर मिल रही है ना, तो ये औकात है मेरे तुम्हारे पाकिस्तान की मेरे पैरों में, ठीक है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, और तुम नक्शे में इतने से नजर आते हो, पूरा भारत के अंदर इतने से तुम दिखते हो, और वो भी भिखारी हो हमारी दी हुई जगह। हमारे तिहाड़ जेल के पूरे कैदियों ने तुम्हारी तरफ मुंह करके मूत दिया ना, मूत। पाकिस्तान नक्शे से बह जाओगे तुम। ये तुम्हारी औकात कुत्ते की नहीं रहेगी, ये कुत्ते की ऐसे ऐसे नक्शे से गैप हो जाओगे हमारे तिहाड़ जेल के कैदियों से। याद रखना, ये देखो ये तुम्हारी औकात है। पाकिस्तान वालों जिनकी गर्दनें टूट गई ना तुम्हारे आर्मी वालों की, सालो ये देखो ये पटा बांध लेना ऐसे कर, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलना। पट्टियां भी ला कर रखी हैं बेटा, पूरा इंतजाम रखा पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान वालों। क्योंकि ना मुझे कभी कभी तरस आ जाता है, गरीब देश है ना, गरीब देश बेचारा कटोरा ही पकड़ी रखता है, दान ही मांगता रहता है। मेरे भारत के लोग पता कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ऐसे लोगों पे गर्व किया जाता है, गर्व। अभी तो ये नारी शक्ति थी तो तुम्हारे यहाँ पे भूचाल मचा गई। नाश्ता इन्होंने मेरे ख्याल चाय लाहौर में पी थी, है ना, और लंच इन्होंने कहाँ किया होगा, इस्लामाबाद में सुनने को आ रहा है। हाँ इस्लामाबाद में, और डिनर इन्होंने कराची में किया। तुम्हारे घुस के घर में घुसकर तुम्हें मारेंगे और इतने चांटे बजाएंगे कि तुम्हारे बाप दादाओं ने 72 हूरों के पास जाना भी भूल जाएंगे। अगर अभी भी दर्द है ना तो छेड़ना, तुम छेड़ना, हम छोड़ेंगे नहीं। जिस देश में प्रधानमंत्री से बनाओ, तुमने उसकी मार ली। इमरान खान कह रहा है मेरे पट्टी पड़ी मत बोलो। जिस दिन मेरी फौज आ गई ना, तुम्हारा मलिया मेट कर देगी, और ये दवाइयाँ सब तुम्हारे लिए भड़वो, तुम्हारे लिए ला कर रखी हुई। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंधित टीवी। जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हमला किया, जहां हमारे 26 से ज़्यादा पर्यटक कहीं ना कहीं मौत के घाट उतर गए, शहीद हो गए, पर जिस तरीके से उसके बाद भी इंडिया ने मिशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया। अब भीख मांगता पाकिस्तान पूरे विश्व भर में कटोरा लेके हाय तौबा कर रहा है। इस बीच सीज़ फायर का एग्रीमेंट कराता है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। कहते हैं कि दोनों देश सीज़ फायर के लिए एग्री करते हैं, बावजूद उसके देखा जाता है कि रियासी इलाकों पर पाकिस्तानी ड्रोन घूमते नजर आते हैं। अब हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान पूजनीय आस्था मां मौजूद हैं। आस्था मां, सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम आपको। एक कहावत है हिंदी की कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, और ये जो पड़ोसी मुल्क है हमारा, इसको सीधा करने का क्या उपाय है और क्या संदेश देना चाहेंगी पाकिस्तानी जिहादियों को? देखिए, सभी को पहले मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आपकी जितनी ऑडियंस है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कुत्ते की दुम होती है। इसको 12 साल आप एक पाइप में रख लो ना और सोचो कि सब कुछ ओके हो जाएगा, और 12 साल बाद जब निकालोगे तो ये फिर टेढ़ी की टेढ़ी मिलेगी। तो ये नहीं सुधर सकते, तो इसलिए मैं ऐसे बैठती हूँ भैया। पावधान दिखाइए जिस तरीके से आस्था मां ने बनाया ना भैया, ये मैं ऐसे बैठती हूँ, है ना। जोड़ का झटका हाय धीरे से लगा, हाय लगा कैसे लगा। पाकिस्तान वालों से मैं जिहादियों से पूछना चाहती हूँ, आधी रात में तुम्हारा कुंडा खड़काया, आधी रात में कैसा लगा भाई। तुम ये मैं पाकिस्तान वालों की बता दूं खूबियाँ। ये पाकिस्तान वाले इतने नल्ले हैं, नल्ले जिसको कहते हैं बिल्कुल नल्ले, ना तो ये पढ़े लिखे हैं ना इनके अकल, इनके पाकिस्तान में बैठे हैं, जन्म पाकिस्तान में हुआ, भारत के लोगों को नहीं जानते, भारत को कभी देखा नहीं। तुम्हारा दुश्मन कौन? भारत के लोग। तुम क्या करना चाहते हो? उनको मारना चाहते हैं। क्या करोगे? हम 72 हूरों के पास जाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए लड़ाई इसलिए बंद कर दी गई है कि वहाँ अल्लाह ताला ने बोला कि भाई धीरे धीरे हूरों की स्टॉक खत्म हो गया है, हूरे अभी नहीं है, रुक जाओ। तो इसलिए मोदी जी ने तरस खा के लड़ाई थोड़ी रोक दी है। तो भाई आपकी 72 हूरे 76 हूरे जो वहाँ पर मिल रही है ना, तो ये औकात है मेरे तुम्हारे पाकिस्तान की मेरे पैरों में,
ठीक है। और पाकिस्तान में तेरे को बार बार एक बात बोलती हूँ, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और तुम नक्शे में इतने से नजर आते हो, पूरा भारत के अंदर इतने से तुम दिखते हो, और वो भी भिखारियों, हमारी दी हुई जगह, बंटवारे में हमारी दी हुई जगह पे भिखारियों तुम लोग रहते हो, तब भी तुम लोग इतना इतराते हो। और सुनो, जिस दिन हमारे तिहाड़ जेल के पूरे कैदियों ने तुम्हारी तरफ मुंह करके मूत दिया ना, मूत, पाकिस्तान नक्शे से बह जाओगे तुम। ये तुम्हारी औकात कुत्ते की नहीं रहेगी, ये कुत्ते की ऐसे ऐसे नक्शे से गैप हो जाओगे हमारे तिहाड़ जेल के कैदियों से। याद रखना, ये देखो, ये तुम्हारी औकात है। अब तुम चिल्लम चिल्ली करो, तुम बकवास करो, कुछ भी करो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए, कि प्रधानमंत्री जी को अभी ये युद्ध नहीं रोकना चाहिए था, है ना। अब देखे, बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला है दुश्मनों से लड़ने का, तो मैं कह रही हूँ कि एकदम प्रधानमंत्री जी आपको इनका बिल्कुल एकदम मलिया मेट सफाया करना चाहिए था। एकदम पाकिस्तान कहीं कहीं नज़र ना आए, और वहाँ पर अपनी करनी चाहिए थी भारत की खेती और भारत का कारोबार। ये देख पाकिस्तान, ये तेरी ये 2 कौड़ी की तेरी ये। और सुनो, अरे सुनो पाकिस्तान वालों, तुम्हारे मतलब चोटे वोटे भी लगी होंगी इनके भैया। आपने नहीं, मेरा बड़े जहाज गिरा दिए, ये लोग कह रहे हैं कि पूरा तबाह हो गया पाकिस्तान। भाई मेरे को देखो, मैं मतलब एक साध्वी हूँ, मेरे अंदर दर्द भी है, तो मैं कई बार हमदर्दी भी लोगों से रखती हूँ। तो पाकिस्तान वालों, जिनकी गर्दनें टूट गई ना तुम्हारे आर्मी वालों की, सालो ये देखो, ये पटा बांध लेना, ऐसे करिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलना, पटा बांध। कुत्ते का पट्टा चाहिए था, ये कौन? ना ना, कुत्ते का नहीं भैया, गर्दन टूटे तो कुत्ते का नहीं चलता, ये चलता है। मैंने ला कर रखा है, और अगर ज़्यादा पेन हो ऐसे से कर, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान कर लेना, है ना। और बेटा मैंने तुम्हारे लिए पाकिस्तान वालों पट्टियाँ भी ला कर रखी हैं बेटा, पूरा इंतजाम रखा पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान वालों, क्योंकि ना मुझे कभी कभी तरस आ जाता है। गरीब देश है ना, गरीब देश बेचारा कटोरा ही पकड़ी रखता है, दान ही मांगता रहता है। बेटा अगर ज़्यादा कहीं जख्म हो गए हो, है मेरा बच्चा, ज़्यादा कहीं जख्म हो गए हो ना, तो बीटाडीन भी रखी है, ये तुम्हारे जख्मों पे ऐसे ऐसे करके लगाने के लिए, छू छू करके, है ना। बेशर्मो, जब तुम्हारी औकात भिखारी की है, जब तुम सारा दिन कटोरा पकड़ते हो, कभी अमेरिका से मांगते हो, कभी हमारे वो तुम्हें याद होगा भैया, हमने इनको तरपेल दी थी, 3000 करोड़ कितने की तरपेल दी थी भिखारियों, तुम्हें तरपेल भारत से गई थी। और जब बाढ़ आई थी तो मोदी जी ने तो राशन भेजा था, उसके बाद भी तुम्हें शर्म नहीं है। और सुनो, मेरे भारत के लोग पता कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे लोगों पे गर्व किया जाता है, गर्व। ये 2 बेटियां, अभी तो ये नारी शक्ति थी, तो तुम्हारे यहाँ पे भूचाल मचा गई। नाश्ता इन्होंने मेरे ख्याल चाय लाहौर में पी थी, है ना, बिल्कुल। और लंच इन्होंने कहाँ किया होगा, इस्लामाबाद में सुनने को आ रहा है। हाँ, इस्लामाबाद में, और डिनर इन्होंने कराची में किया। और एक गजब, तुम ये देखो, अगर भारत की 2 नारियां, मात्र शक्तियां, भारत का गर्व, अगर तुम्हारे यहाँ पे हलचल कर सकता है इसकी बदौलत, तो सोचो अगर मर्द आ गए तो कैसा लगेगा तुम्हें। शर्म आनी चाहिए। तुम नक्शे से नज़र आओगे, टेक जाओ, इज्जत से रहो अगर रहना है तो। अगर अभी भी दर्द है ना तो छेड़ना, तुम छेड़ना, हम छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे घुस के घर में घुसकर तुम्हें मारेंगे, और इतने चांटे बजाएंगे कि तुम्हारे बाप दादाओं ने 72 हूरों के पास जाना भी भूल जाएंगे, ये याद रखना। वास्तव आपने 72 हूरों का जिक्र किया, आपने कहा कि कमी हो गई है, हाँ। तो मुझे याद आता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है 72 हूरें कहीं ना कहीं इमरान खान के अंदर लोगों को नजर आ गई, जेल में कर दिया इमरान खान का। हाँ बताओ। अरे पत्रकार महोदय, ये तो बात मैं आपको बताने वाली थी। जिस देश में प्रधानमंत्री सेव ना हो, तुमने उसकी मार ली। अरे कितनी शर्म की बात है। अगर कोई लड़की होती, महिला होती, तो एक बार समझ आता कि उसका बलात्कार हो गया, उसके साथ गलत काम हो गया। भाई साहब, ऐसे हालात है देश के। हाय, ये भारत से लड़ने की बात करते हैं। इमरान खान कह रहा है मेरे पट्टी पड़ी मत बोलो। अरे तुमने अपने अरे भाई साहब शुक्र करो जेल में एक ही जेलर ने इसका, है ना। अगर तुम सोचो भाई साहब, गजब गजब तुम्हारी, तुम
अपने प्रधानमंत्री के लिए आवाज नहीं उठा सकते, बात करने चले हो तुम। मतलब क्या जेलर को क्या दिखा? 72 हूरों में से एक हूर दिखी है और गलती से उसकी मार के चला गया। उसने सोचा मैं हूर की ले रहा हूं, पर नहीं, वो तुम्हारा प्रधानमंत्री था। भाई शर्म कर लो, शर्म शर्म। ठीक है, ये जो बंदा है ना, ये नरेंद्र मोदी नक्शे से ख़त्म कर देगा, नक्शे से। ये एक अच्छा इंसान, एक बहुत अच्छा संत और एक सबका बाप नरेंद्र मोदी। याद रखना, अभी ये 2 मेरी मात्र शक्तियाँ आई थी, और जिस दिन मेरी फौज आ गई ना, तुम्हारा मलिया मेट कर देगी। और ये दवाइयाँ सब तुम्हारे लिए भड़वो, तुम्हारे लिए लाकर रखी हुई हैं। अस्थमा, भारत में वापस आते हैं। भारत में आपने देखा कि हम सब ने आवाज़ उठाई, सड़क सड़क पर लोग उतर गए, पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त विद्रोह का माहौल था। पर देखा गया जो लोग हमेशा से फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हैं, बाहरी देशों के लिए आंसू बहाते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं, अपने आप को अशेम्ड बताते हैं इंडियन कहने के लिए, वो बॉलीवुड, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेलिब्रिटी बताने वाले लोग इस पूरे इंसिडेंट में मौन रहे। ना उन्होंने सेना की तारीफ़ की, ना पाकिस्तान का खंडन किया, जहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों ने विरोध दर्ज किया, पर वो लोग शांत रहे। ऐसा क्यों? बॉलीवुड के अंदर ही क्यों? देखिए, पहली तो मैं आप बात बता दूं, बॉलीवुड भड़वा है ना। ये बहुत बड़े, क्या बोलूं गंदा शब्द इनको, दगड़ दल्ले हैं भाई। ये बहुत बड़े भड़वे हैं ये साले एक नंबर के दल्ले हैं। ये इनका जो खानदान है ना, इनका जो पीछे का जो खानदान है, वो सारा पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में इंडिया का खाते हैं, इंडिया में रहते हो तुम भड़वो। ये जो अपना शाहरुख खान, ये आमिर खान, ये सलमान खान, फलाना खान, ढिमकाना खान, सारा तुम रहते इंडिया में हो, खाते इंडिया का हो, गाते इंडिया में हो, टिकटें हम खरीदें, तुम्हें प्रमोट हम करें, इंडिया वाले करें, और राशन भेजते हैं पाकिस्तान। मेरी मोदी जी से एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर मोदी जी, ऐसे लोगों को, कोई भी हो, चाहे हिंदू भी हो, तुरंत बाहर निकाल के बागा बॉर्डर पे छोड़ो, वहाँ पर निकल जाए। ऐसे लोगों का यहाँ काम क्या? कहाँ मर गए तुम? ये वही लोग हैं। आज मैं आप लोगों को याद दिलाती हूँ, सुशांत का नाम सुना आपने, जिसको मार दिया था? ये वही लोग हैं, क्योंकि सुशांत उन दिनों, सुशांत शायद राजपूत था, है ना, सुशांत सिंह राजपूत। भाई शर्म की बात है, शर्म की बात। और मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ, इनका विरोध करना शुरू करो, चमचागिरी बंद करो, क्योंकि चमचा जिस बर्तन में जाता है उस बर्तन को खाली कर देता है। चमचागिरी करनी बंद करो, इन ऐसे लोगों का विरोध करो। अरे हम पाकिस्तान से तो लड़ने जा रहे हैं, हमारे घर में भी तो पाकिस्तान वाले बैठे हैं। अभी भी देख लो, कई बच्चे से कहते हैं कि पाकिस्तान से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो भैया तुम क्यों नहीं? मैं तो मोदी जी से कह रही हूँ कि भाई आप भेज रहे हो ना मोदी जी पाकिस्तान से लोगों को जो यहाँ आए हैं, तो एक छिनार किस्म की घुसपैठिया हमारे देश में सीमा हैदर, मोदी जी सबसे बड़ा कलंक देश के लिए, और वो जब तक नहीं जाएगी इसी तरह से बच्चे मरेंगे, लोगों के सिंदूर पोंछे जाएंगे। इस कलमुही को, कुल्टा को, सुरूपनखा को यहाँ से, सीमा हैदर को निकालना बहुत जरूरी है। और मैं बता रही हूँ, मरते दम तक सीमा हैदर के जब तक चली नहीं जाएगी, इसी तरह लड़ती रहूँगी। अस्थमा, आपने देखा होगा, शौहर पाकिस्तान में, बेगम हिंदुस्तान में, और बच्चे पैदे पे पैदा हुए जा रहे हैं। 7-8 बच्चे भारत में बिना हिंदुस्तानी नागरिकता के वो लोग हैं, और शान और शौकत से भारत की सभी चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं, राशन पा रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं पा रहे हैं, और नागरिकता पाकिस्तान की है। 20-20 सालों से रह रहे थे। हाँ, मैं वही तो कहना चाहती हूँ भाई, इनको पता है कि राशन मोदी जी दे देंगे। और एक बात बताओ, आपने कभी देखा है कि जो मोदी जी के मतलब राशन का चल रहा है, रहने का चल रहा है, जो मोदी जी चीज़ें दे रहे हैं, वो कौन सुविधा ले रहा है? यही तो ले रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अभी मोदी जी ने एक पॉइंट भी काम नहीं किया। अभी तो मोदी जी को करना चाहिए, जितने और हैं निकालो, अभी और निकालो, सबसे बड़ी सीमा हैदर को निकालो, यहाँ से एक एक बंदा, एक एक बच्चा उठाकर बागा बॉर्डर पर पटको। इनके खून में गद्दारी है, ये गद्दार है, देश के गद्दार। जितने पाकिस्तानी बच्चे, महिलाएं, पुरुष यहाँ रह रहे हैं,
और मैं बता दूं, सबसे बड़े देश के गद्दार, भारत में रहकर भारत का बुरा चाहने वाले, भारत में रहकर भारत का खाने वाले, भारत में रहकर भारत की स्कीमों पर मौज करने वाले, ये सारे के सारे गद्दार है पाकिस्तान के। इनको मोदी जी को रहते समय पर निकाल के भेज देना चाहिए। आपने देखा होगा पहलगाम में धर्म पूछ कर मारा, पैंटी उतरवा कर मारी, कलमा पढ़वा कर मारा। क्या भारत ने आपको लगता है मुंहतोड़ जवाब दिया और धर्म बताया कि हिंदू धर्म है हमारा? हाँ, भारत ने तो इनको अपना कलमा पढ़ने नहीं दिया। तुम तो हम तक कलमा पढ़वा रहे थे ना कि कलमा पढ़ो, पैंट उतारो। हमने तो तुम्हारी पैंट भी चेक नहीं की। हमने तो तुम्हें तुम्हारा कलमा तुम्हारा याद नहीं दिलाने दिया, तुम्हारा काम कर दिया। अब बताओ ना मुझे पाकिस्तान वालों, क्या हुआ था आधी रात को? अरे टेक जाओ, मैं बार बार कहती हूँ, बाप बाप होता है, बच्चा तुम तो बच्चे के भी लायक नहीं हो, इतने निकम्मे हो। मैं तुम्हें कलमा तुमने कहा था ना बच्चों को, तुमने कहा था धर्म बताकर। हमने तो तुम्हें धर्म बताने भी नहीं दिया और तुम्हारा काम तमाम कर दिया। याद रखना, डिनर भी हो गया और लंच भी हो गया और ब्रेकफास्ट भी हो गया। याद रखना, अगर ज़्यादा उछले तो शाम की टी पार्टी भी पाकिस्तान में ही होगी। तो जिस तरीके से देखा, आस्था मां मौजूद थे और किस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया, और जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, कहीं ना कहीं भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया और ये चेतावनी दी है कि अगर अब एक भी हमला भारत की ओर होता है तो ये युद्ध की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। आपके क्या विचार है, कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।